नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। कुर्मी आंदोलन के खिलाफ आदिवासियों का विरोध भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुर्मी मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले और आदिवासी इस मांग का विरोध कर रहे हैं। अब इसे लेकर आदिवासी आंदोलन का मन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को आदिवासी विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस मांग का, कुर्मियों की मांग का विरोध करेंगे। इसे लेकर किस तरह की तैयारी है और इसके बाद आगे क्या होगा, इस विरोध और मांग के समर्थन के बीच में झारखंड की राजनीति में क्या होता हुआ नजर आ रहा है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, अब कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग का ये विरोध कर रहे हैं आदिवासी संगठन। इसे लेकर 12 तारीख को व्यापक तौर पर विरोध भी जताया जाएगा। क्या तैयारी है आदिवासी संगठनों की? जी आशा, देखिए, आदिवासी संगठनों की तरफ से इससे पहले भी जो रणनीति है वो बनाई गई थी कि 12 अक्टूबर को तमाम जो आदिवासी समाज के नेता हो या फिर लोग हो वो एकत्रित होंगे मोरहाबादी मैदान में और उसके बाद विरोध करेंगे। क्योंकि आदिवासी नेताओं का कहना है कि एक तो उन्हें अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है और ऐसे में जो कह सकते हैं कुर्मी समुदाय है वो एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आदिवासियों का कहना है कि हमारा हक और अधिकार को छीनने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, आदिवासी नेताओं का यही कहना है आसिया कि पहले हमारी जमीन छीनी गई, अब हमारा जाति धर्म भी छीना जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग कब तक चुप रहेंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पर जो आदिवासी नेता है उनका कहना है कि जब तक इस दिशा में आने वाले समय में भारत सरकार के तरफ से तमाम चीजों को देखने के बाद फैसले जब तक नहीं आएंगे तब तक इसी तरीके से विरोध जो है वो आदिवासियों की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि आदिवासियों का कहना है कि इससे पहले कभी भी कुर्मियों को ये याद नहीं आया कि वो लोग एसटी में शामिल थे। अचानक से ये लोग मांग तेज की और उसके बाद व्यापक तरीके से जो आंदोलन है वो हर एक जगह पर देखने को मिला। और इसके साथ जो आदिवासी नेता है उनका कहना है, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय जो है वो दबाव डाल रहा है। दबाव इस सेंस से क्योंकि उनका कहना है कि जो भी इन लोगों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है वो काफी आक्रामक है। एक सेक्टर को ये लोग प्रभावित करते हैं और ये सोचते हैं कि भारत सरकार इनकी मांग को पूरा करेगी। लेकिन उनका कहना है कि भारत सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन तमाम जो आदिवासी नेता है उनका कहना है कि हमें भरोसा है कि ये लोग पहले भी एसटी में शामिल नहीं थे। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि 12 अक्टूबर का दिन जो है वो बेहद खास होने वाला है। क्योंकि अलग अलग जगहों से तमाम जो आदिवासी नेता है वो रांची पहुंचेंगे, पहले मोरहाबादी में एकत्रित होंगे और उसके बाद विरोध प्रकट करेंगे। कौन से बड़े चेहरे होंगे जो इस आंदोलन के साथ नजर आएंगे? जी आशा, देखिए, इससे पहले भी जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था आदिवासियों की तरफ से तो कई बड़े चेहरे जो है वहां पर देखने को मिले थे। चाहे हम पेशा एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण मुंडा की बात कर लेंगे या फिर आपने देखा होगा कि आजसू की जो नेत्री है ज्योत्सना क्रिकेटा, वो भी इस आंदोलन, इस धरना प्रदर्शन में शिरकत की थी। इसके साथ ही जेएलकेएम की पूर्व प्रत्याशी जिसे जेएलकेएम से निष्कासित कर दिया गया था वो भी निशा भगत भी इसमें देखने को मिली। इसके साथ ही एंजल लकड़ा और ऐसे में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं आसिया वो इस धरना प्रदर्शन में जरूर देखने को मिले। साथ ही उनका यही कहना था कि आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश जब जब की जाएगी तब तक तमाम जो आदिवासी नेता है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और उलगुलान करेंगे। साथ ही उनका यही कहना था कि आदिवासी तब तक चुप रहते हैं जब तक उन्हें कोई छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो ये लोग छोड़ते नहीं है, ऐसा आदिवासी नेताओं का कहना था। तो स्पष्ट तौर पर उनका यही कहना है कि 12 अक्टूबर को एक संदेश दिया जाएगा पूरे देश में कि आदिवासी नेता हो, समाज के लोग हो, वो एक साथ इंटैक्ट है और जब जब उनके ऊपर खतरा मंडराएगा, जब जब उनके हक और अधिकार को छीनने की बात सामने आएगी तब तक इसी तरीके से आदिवासी समाज के तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए, भारत सरकार ने कुर्मी समुदाय को लेकर जरूर ये कहा है, यानी कि आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांग है उस पर अध्ययन किया जाएगा और आने वाले समय में फैसले जो है वो सुनाए जाएंगे। लेकिन इस बीच आदिवासी नेताओं का कहना है कि हमें भरोसा है कि ये लोग कभी भी एसटी में शामिल नहीं थे और अब भी इन्हें एसटी में शामिल होने नहीं देंगे। देखिए, एक और जहां कुर्मी नेताओं का कहना है कि संख्या काफी है कुर्मियों की, इस वजह से आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं, आदिवासी समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि कुर्मी जो है वो एसटी में शामिल हो। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि आने वाले समय में इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी भी तेज होगी। क्योंकि आदिवासी नेताओं ने अल्टीमेटम भी दिया है कि जो
आदिवासी एमएलए है, अगर इन लोगों के साथ इस कह सकते हैं कठिन घड़ी में खड़े नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में यानी कि जो चुनाव होगा झारखंड विधानसभा का, उसमें सभी लोगों को कह सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि उन लोगों को दिखा देंगे कि आखिर अगर ये लोग अपने समाज के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो इन लोगों का अंजाम क्या होगा। तो आदिवासी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर यह अल्टीमेटम भी दिया है। जी तो चलिए, आदिवासियों की ये हुकार है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा उलगुलान होगा कुर्मियों की मांग के खिलाफ। बढ़ते हैं अब आगे और